अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। तो बस यहाँ पर मैं आज है मेरे घर पे दावत, और यहाँ पर बड़ी बहन, उनके बेटे और एक मेरे भाई की भी बर्थडे है। तो ये 2 in 1 दावत हो गई है। तो यहाँ पर देखने वाले यही बोलेंगे ना कि बस ये बड़ी यकसानियत हो गई है, हर वक्त दावत दावत। तो बात यहाँ पर ये है कि दावत करती हूँ लोगों की, मेहमानों की। मेरे घर इतने लोगों का आना जाना है, तो आए दिन दावतें करती रहती हूँ। और ये तो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि अल्लाह ताला मेरे घर में इतने मेहमान भेजते हैं। और मेहमान जो हैं वो रहमत है अल्लाह की। वो अपना रिस्क भी साथ लाते हैं। तो माशाल्लाह जब मेहमान आते हैं तो घर में एक रौनक भी होती है, बरकत भी होती है, और बहुत ही अच्छा अच्छा सा लग रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं, मुझे पसंद भी है इस तरह दावत दे देना और दावतें करना घर पे। तो इसीलिए आज मैं बता दूं कि मेरे घर पे मेरी बड़ी बहन और मेरे भांजे हैं, उनके लिए भी दावत है ख़ास तौर पे। क्योंकि जो मेरे भांजे हैं वो जा रहे हैं दुबई। मतलब वहाँ आए थे तो वहीं से ही, लेकिन अब वापस वहीं जा रहे हैं, सेटल होंगे और अपनी तालीम वहीं पे मुकम्मल करेंगे। तो स्टडीज़ भी करेंगे और फिर इंशाल्लाह वहीं पे रह जाएंगे। क्योंकि जब लोग बाहर से आते हैं तो पाकिस्तान में ना ज़रा बहुत ही कम सेट होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे सेटलमेंट नहीं हो सकी। तो वो भी जा रहे हैं वापस, और साथ बहन भी जा रही हैं अभी। तो फ़िलहाल मैं ये बता दूं कि आज की दावत में मैं बना रही हूँ अपने ऑल टाइम फेवरेट हिट सिग्नेचर बिरयानी। तो यहाँ पे बिरयानी की तैयारी हो गई है, और ये बिरयानी मैं इतनी टाइम बना चुकी हूँ कि रेसिपी देने की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। क्योंकि व्लॉग में इतनी दफ़ा ये बिरयानी बना चुकी हूँ कि कोई भी मेरे व्लॉग उठाकर देख लें जिसमें बिरयानी है तो यही वाली बिरयानी जो है ना वो बनाती हूँ। क्योंकि वो ये वाली बिरयानी पसंद ही इतनी आती है लोगों को, तो इसलिए मैं यही वाली बिरयानी आज बना रही हूँ। और साथ में कोयला कढ़ाई बनाऊंगी। और मीठे में कुछ बना नहीं सकी क्योंकि केक जो है वो मेरे जो छोटे भाई हैं कनाडा में, उन्होंने वहाँ से केक भेजा है बड़े भाई के लिए। आज उनकी सालगिरह भी है, बर्थडे है माशाल्लाह से। तो इसलिए आज मेरे घर पे 2 in 1 दावत है। तो भाई यहाँ पर हो रही है बिरयानी की तकरीबन तकरीबन जो है ये कोरमा रेडी हो चुका है। और ये कोरमा वाकई बहुत ही झटपट से तैयार होने वाली बिरयानी है। और जब मैंने पहले की दावत नहीं दी थी, सिस्टर आई हुई थी, 2-3 रोज से वो आकर रह रही थी क्योंकि उन्हें जाना था। तो वो मिलने की गर्ज से भी आ गई थी, कुछ शॉपिंग वगैरह भी थी। तो साथ मिलके ना हमारे शॉपिंग भी हो रही थी, और थोड़ा जैसे जाने वालों के साथ वक्त बिताया जाता है वो भी हो रहा था। तो मेरा भांजा भी जो है वो भी अपने कज़न्स वगैरह के साथ, जो मेरी बेटियां उनके साथ वो अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। वो लोग अपनी गपशप, जो भी बच्चों के आजकल हैं, साथ बैठ के मूवीज़ और सीरीज़, ये सारी चीज़ें वो एंजॉय कर रहा था। जाहिर है कि वक्त इतनी जल्दी गुजर जाता है कि कल तक तो इतने सारे बच्चे यहाँ थे, फिर वो एक एक करके जो है ना लगता है कि सब अपने घोंसलों से उड़ रहे हैं। बेटा भी चला गया मेरा, फिर मेरी एक और भांजी थी वो भी दुबई वापस चली गई, अब ये एक और भांजा ये भी जा रहे हैं। तो इस तरह से लगता है ना कि वो पंछी की तरह सब बच्चे उड़ते जा रहे हैं। तो ये सोच कर भी अजीब सा लगता है कि एक वक्त होता है वाकई बच्चे कभी पढ़ाई की गर्ज से, कभी नौकरी की गर्ज से, लड़के तो निकलते ही हैं, और लड़कियां बेचारियां तो बस वो रुखसत जब होती हैं माँ बाप के घर से तो उस वक्त ही वो भी मैका छोड़ देती हैं। वो भी बेचारी चिड़ियाओं की तरह उड़ जाती हैं। तो यही सब हो रहा था यहाँ पर। तो हम लोग मैंने यही सोचा कि
लास्ट मोमेंट पे ज़ोहर भी हो चुका था और काफ़ी टाइम हो गया था, तब मैंने सोचा और ये फैसला किया कि मैं दावत पर बुला लेती हूँ, क्यों ना, क्योंकि सिस्टर भी यहीं पर मौजूद हैं, भाई भी हैं, तो ये फंक्शन अच्छा हो जाएगा यहीं पर मेरे घर पर। तो मैंने उन लोगों को काफ़ी लेट जो है ना इनवाइट किया, अपने छोटे भाई भाभी को भी, अपनी छोटी सिस्टर को भी इनवाइट कर दिया। तो जब सब इकट्ठे हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। यही बात है ना कि जब बाप की याद आती है तो अपने भाई में उस चेहरे को तलाश करते हैं, उसकी शफकत में, और जब माँ की याद आती है तो किसी ना किसी बहन के चेहरे में, उसकी आदत में माँ की चीज़ें नज़र आ जाती हैं। तो हम सारे भाई बहन इकट्ठे होने वाले थे आज, तो इसीलिए मैं बिरयानी का कोरमा तो बस तैयार हो गया था, और ये कोयला कढ़ाई की तैयारी कर रही थी कि मैंने उसको ऑयल में चिकन डाल के और अदरक लहसुन और नमक डाल के सिर्फ उसकी भुनाई की थी। और अब मेरे पास बस ये 3 अदद टमाटर और 1 प्याज, इनकी जो है ना मैंने वो ग्राइंड कर लिया, और साथ में ज़ीरा और साबित मिर्चें, उनको ड्राई रोस्ट करके उनको मैंने दरदरा पीस लिया, और नमक और लाल मिर्चें, बस ये मैंने डाला। और जो प्याज मैंने ग्राइंड किया था ना, उसको भी चिकन में डाल दिया है, और अब इसकी भुनाई करूँगी मैं। और ड्राइड मसाले भी इसके अंदर जा चुके हैं, और यहाँ पर अब मैं थोड़ी सी दही भी डाल दूँगी। तो बस इसको इसी तरह से भूनना है, और चिकन जब अच्छी खासी गल जाएगी ना, मतलब आपको जब लग जाए कि आपकी कढ़ाई की शक्ल बिल्कुल डन है और ग्रेवी तैयार है, ऑयल सेपरेट हो गया है, तो बस इस मोमेंट पे जो है ना अदरक है, हरी मिर्चें हैं, और थोड़ी सी मैंने जो है ना कसूरी मेथी डाल दी है, और इसको अब मैं कवर कर दूंगी। लेकिन धुआं मैं दूंगी लास्ट में जब खाना हो रहा होगा तब, और इतनी देर में बिरयानी को भी दम लगा चुकी हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि रशियन सैलड भी बना लूँ, क्योंकि पसंद तो सबको ही है, लेकिन जो मेरी भतीजी है परीज है, उसे बहुत पसंद है। तो मेरे पास टिन भी था, थोड़ी मैक्रोनी थी, थोड़े आलू बॉईल करके डाले, और पाइनएप्पल का टिन भी था, और ग्रेप्स भी थे। तो वो चीज़ें मैं जब ऐड कर रही थी तो शायद उस वक्त मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो वो भी बना के मैंने फ्रीज़र में रख दिया, और रायता भी और सैलड भी। तो बस यहाँ पर अब मेहमानों के आने का टाइम हुआ चाहता है। तो जी काफ़ी देर गपशप लगाने के बाद हमने ये सोचा कि पहले हम केक कटिंग कर लेते हैं, और फिर खाने के बाद जो है केक को खाया जाए। तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, वो बस भाई यहाँ पर तो बच्चों का बस नहीं चल रहा था कि वो कितना ज़्यादा हल्ला गुल्ला करें। बहुत ही मज़े कर रहे थे इस वक्त बच्चे। और केक काटने के बाद जो है ना वो केक वाली रस्म भी हो रही थी, और इस वक्त जब बड़े भाई को सब दे रहे थे तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा वो हो रहा था कि मेरी छोटी बहनें मुझे क्यों दे रही हैं। लेकिन जाहिर है ये भी एक रस्म दुनिया है, और ये लेन देन तो बहुत ही अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं कि बड़े ही हमें दें, छोटे भी मोहब्बत से कुछ ना कुछ देते हैं तो वो अच्छा ही लगता है बड़ों को। तो यहाँ पर बच्चे बड़े सब अपनी अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहे थे, और अपने प्यार का इजहार जो है वो केक खिलाकर कर रहे थे। तो भाई यही वाली जो है ना ज़िंदगी है, जब सारे मिलजुल जाते हैं तो एक हल्ला गुल्ला होता है, मौज मस्ती होती है। ये वाली चीज़ें हमेशा याद रखने वाली होती हैं।
क्योंकि आज हम सब इकट्ठे हैं, कल न जाने सब कहाँ हों। जिस तरह के सारे बच्चे जा ही रहे हैं एक एक करके बाहर, कोई पढ़ने के लिए, कोई कमाने के लिए, तो ये सारे बच्चे भी एक एक करके यहाँ से बिछड़ जाएंगे। और अल्लाह करे कि सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में कामयाब हों, कामयाब ज़िंदगी गुजारें। हर बच्चे के लिए दुआ है। तो यहाँ पर ये सारे लम्हात जो है ना बहुत ही कीमती हैं इस वक्त। और मैं अपने भाई से छोटी हूँ, लेकिन इस वक्त मैं अपना दस्ते शफ़क़त रख कर उन्हें मुबारकबाद दे रही थी, लंबी ज़िंदगी की दुआएं दे रही थी। तो माशाल्लाह सबको अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। अब जनाब केक की रस्म तो हो गई और यहाँ पर अब खाना स्टार्ट करने वाली थी। तो सबसे पहले मैंने ये किया कि मैं कोयले को, मैं ज़ाहिर है कोयला कढ़ाई है तो कोयला का तो धुआं देना ही है उसमें। तो बस यहाँ पर कोयला मैं अच्छी तरीके से उसको अंगारा बना चुकी थी और यहाँ पे थोड़ा सा ही ऑयल डालूँगी। और ये धुआं इतना अच्छा फ्लेवर देता है, किसी भी खाने में धुआं देने से वो एक इतना ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाता है। अच्छा जनाब, बिरयानी तो इतनी लश बनी थी कि माशाल्लाह इतनी तारीफ़ होती है मेरी बिरयानी की कि मैं ख़ुद भी हैरान हूँ कि मतलब पकाते पकाते आ ही जाता है ना। जब हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त इतनी परफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन फिर बनाते बनाते सब कुछ में परफेक्शन आ जाती है। तो इस बिरयानी में भी इतनी परफेक्शन आ गई है माशाल्लाह, इतनी तारीफ़ होती है कि आप लोग ज़रूर इस बिरयानी को ट्राई करें। तो सारी बिरयानी जो है ना, मैं ये कहती हूँ कि भूल जाएंगे, ये इतना ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी होता है और देख के बिरयानी का भी मतलब मुकाबला नहीं है। अच्छा जनाब, यहाँ पर तेल का धुआं भी दे दिया और कोरमा भी निकाल दिया, मतलब कोरमा नहीं, कोयला कढ़ाई। बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई कोयला कढ़ाई की। तो जनाब, जो मेज़बान जो घर का होता है वो उस वक्त सबसे ज़्यादा मसरूफ़ होता है। तो मैं चूँकि मेज़बान हूँ तो मैं ज़ाहिर है कि सब लोगों को पहले पूछूंगी, हालांकि घर वाले ही हैं, लेकिन फिर ऐसा होता है कि नहीं, पहले सब लोगों को मैं सर्व कर दूँ अच्छी तरीके से, कोई कुछ रह ना जाए। तो ये जो आदाब मेज़बानी है ना, तो मैं वो उस वक्त निभा रही थी और सबको सब चीज़ सर्व करवा रही थी कि आप ये भी खाओ, आप ये भी लो। और हर किसी ने कोयला कढ़ाई की इतनी तारीफ़ की कि मैं तो बहुत ही खुश हो गई कि ये सालन भी हिट हो गया और बहुत ही सबने मज़ा किया इसमें। और इसके अंदर देखा जाए तो सिर्फ 4 जो है ना वो इंग्रेडिएंट थे और मैंने इतने कम मसालों में ये बनाया और वो इतना लजीज बना। साथ में जो रशियन सैलड है, इसमें पाइनएप्पल और ग्रेप्स मैंने बाद में ऐड किए थे, जो वीडियो मैं नहीं बना सकी। मेहमान आ जाते हैं ना तो फिर उसके बाद इतना ज़्यादा वो तहलका सा मच जाता है कि कुछ याद ही नहीं रहता। तो ये बहुत ही मज़ेदार इस वक्त रशियन सैलड भी था और मुझे भी बहुत पसंद है। और साथ में जो मेरी भतीजी है ना फरीजे, उसे तो बहुत पसंद है, वो तो सारे खाने छोड़कर जो है ना सिर्फ रशियन सैलड खाती है। तो यहाँ पर भी मैं यही देख रही थी कि किसी को कुछ कम ना हो। और मतलब ये होता है ना कि जब खाना कम होता है तो फिर उसे रिफ़िल भी किया जाता है। तो इसीलिए मैं अभी नहीं बैठ रही थी, मैंने कहा पहले आप लोग खा लें अच्छी तरीके से, तो मैं फिर बैठ ही जाऊँगी। तो बस यहाँ पर देख रही हूँ मैं सबको कि सब ठीक तरीके से खा रहे हैं, सबको खाना सर्व कर रही हूँ। और यहाँ पर अब मैं भी बैठ चुकी हूँ। कोल्ड ड्रिंक भी सर्व करना था जो मैं भूल गई थी, तो मुझे अचानक से याद आया कि कोल्ड ड्रिंक तो मैंने दी ही नहीं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप घर में दावत करें और कोल्ड ड्रिंक ना हो। तो ये भी जो है ना, ये बच्चों के बहुत फेवरेट है, हालांकि बड़े इससे आजकल बहुत अवॉइड करते हैं। तो बच्चों के लिए मंगाया और इस वक्त मैं भी बैठ गई थी।
तो आज का मेरा ये व्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।